नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर पर। साथियों, मैं चंद्र प्रकाश आज आपको बताऊंगा कि यदि आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और आप कृषि जिला अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कृषि जिला अधिकारी बन सकते हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर या DAO बोलते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा एक DAO बनने के लिए। किस प्रकार से आप DAO बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, काम क्या करना पड़ता है और आगे हमें क्या हमारा जो प्रमोशन है हो सकता है या नहीं हो सकता है, कौन इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं उनका जवाब। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, जिससे वह भी यह इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर पाएँ। और हाँ साथियों, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जिसे हम DHO बोलते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जाकर के आप वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले DAO होता क्या है। देखिए दोस्तों, DAO डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। जो कृषि से रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं उनको यह इम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को, इंश्योर करते हैं डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में विद इन डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट का इन्हें DAO बनाया जाता है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट आगरा है तो आगरा के अंदर जो भी कृषि जिला अधिकारी हैं उन्हें आगरा का क्षेत्र दिया गया है, वह आगरा में किसानों के उत्थान के लिए काम करेंगे। साथ ही जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज सेंटर द्वारा या स्टेट द्वारा लागू की जा रही हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाएंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी काम करने होते हैं इन्हें वो करेंगे। फील्ड विजिट करेंगे, किसानों के कई सारे मीटिंग्स हेल्ड कराएंगे, किसानों से बात करेंगे, तो कई सारे काम इनके रहते हैं। DAO वर्क क्लोजली विद गवर्नमेंट एजेंसीज। जो DAO होता है वह गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं उनके साथ मिलकर और लोकल फार्मर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं और प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करते हैं। तो यह होता है हमारा DAO, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके काम क्या होते हैं, क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। एक ऐसा एजेंट होता है या एक ऐसा अधिकारी होता है जो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर या लोकल फार्मर्स के साथ मिलकर के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं इन्हें इनहेंस करता है, इन्हें प्रमोट करता है और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है। साथ ही फार्मर्स को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है और कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको भी इंश्योर करता है। तो यह एक DAO का काम भी होता है और DAO की परिभाषा भी यही निकल के सामने आती है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट है। यदि आप बिहार के हैं तो डिफरेंट होगा, यूपी के हैं तो डिफरेंट होगा, MP के हैं, राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं। जैसा आपका स्टेट है आपके स्टेट के अनुसार यह डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो जानकारी है आपको सभी जो हमारे स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग दी जा रही है, यानी कि एवरेज जानकारी है आपके पास। पहली बात तो यह है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है। आपके पास बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, यानी BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए या इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फिशरीज वगैरह, ऐसी कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप यहाँ एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि MSc PhD तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है, जनरली एज लिमिट जो रहता है 21 से 40 वर्ष का रहता है। ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, मैंने आपको बता रखा है पहले ही। और एज रिलैक्सेशन जो भी है वो भी स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। ST के लिए अलग है, SC के लिए अलग और OBC के लिए अलग होता है एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, क्योंकि इसे स्टेट गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज कराती है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है इसके बारे में आपको बता देते हैं, किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ तक आपको जानकारी बताई गई है कि DAO होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं इनके,
साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो है सेवरल स्टेजेस में कंप्लीट कराई जाती है। कई सारी स्टेजेस होती हैं जिसकी जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एजेंसीज जो होती हैं, एसपी, एससी, उनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि यूपी के अंदर यूपी पीएससी से कंडक्ट कराती हैं और इसे मैनेज करते हैं। ऐसे ही बिहार में बीपीएससी है और राजस्थान में आरपीएससी है और एमपी में एमपीएससी है। ऐसे ही अदर स्टेट जो हैं उनकी पीएससीज जो हैं इसे आगे ऑर्गेनाइज कराती हैं, मैनेज करती हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन की। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, स्टेप आता है आपका नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन का आता है। आपको रेगुलरली जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमारी पीएससीज हैं, मैं यूपी की बात कर रहा था, यूपी पीएससी, लेकिन किसी भी स्टेट के हैं आप तो आप अपने स्टेट की जो पीएससी वेबसाइट्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट्स हैं, उन्हें विजिट करते रहिए, उन पर एक नज़र रखिए, अखबार पढ़ते रहिए, जिनके माध्यम से आपको पता चल सके किस समय कौन सी वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। जैसे ही आए उस वैकेंसी के लिए जो डेडलाइन दी गई है, उस डेडलाइन के अंतर्गत ही आप अपना फॉर्म जो है आवेदित कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। देन प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है आपका। जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें। यहाँ जनरल स्टडीज एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यह एग्जाम जो है आपको देना होता है। कब देना होता है? जब आप फॉर्म आवेदन कर देंगे तब। यदि आपने फॉर्म आवेदन नहीं किया है तो आप एग्जाम कैसे दे पाओगे? तो आपको फॉर्म आवेदन भी करना बेहद जरूरी है। देन आपका नेक्स्ट स्टेप में मेन एग्जाम आता है। प्री आपने दे लिया, देन आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव दोनों ही होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन हैं आपके वो पट किया जाते हैं। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपके कई हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल साइंस में से भी, एग्रोनॉमी से भी और हॉर्टिकल्चर से भी और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पुट कर लिए जाते हैं। देन आपका इंटरव्यू होता है फाइनली, जहाँ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जो कि मेन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको बुलाया जाता है। यहाँ आपके नॉलेज चेक की जाती है, आपका साक्षात्कार होता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, सुटेबिलिटी चेक की जाती है। जो भी चीज़ें वहाँ पे चेक करी जाएंगी उनके अनुसार आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उनका आगे जो भी प्रोसीजर रहता है वो फॉलो कराया जाता है। उन्हें ईमेल के थ्रू बताया जाता है, नोटिफिकेशन उनके पास आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप आइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक, इतना यहाँ तक जो काम है सिलेक्शन प्रोसीजर का है। सिलेक्शन प्रोसीजर यह रहता है कि आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के बाद जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं उनका सिलेक्शन होता है, उनके पास कॉल लेटर आता है, वह ज्वाइनिंग कर पाते हैं और अपना काम आगे कर पाते हैं और उन्हें किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएओ बना दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्री एग्जाम की अगर बात करें तो प्री एग्जाम में 2 सेक्शन आते हैं, जनरल स्टडीज एंड एग्रीकल्चर का। यहाँ जनरल स्टडीज जो है करंट अफेयर को कवर करती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी इसे कवर करती है जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज के अंदर हमें करंट अफेयर के लिए हमें रेगुलरली जो आर्टिकल्स या जो भी पत्रिकाएं छपती हैं वह देखनी होती है, अखबार पढ़ना होता है। हिस्ट्री के लिए हम किताबों को प्रेफर कर सकते हैं, हिस्ट्री की जो भी हैं जीएस वगैरह, जियोग्राफी में पढ़नी पड़ती है। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रह रहे हैं उसकी भौगोलिक संरचना हमें देखनी होती है। अगर यूपी के अंदर इधर कंडक्ट कराई जा रही है तो यूपी की आपको देखनी होगी, क्योंकि यूपी के अंदर ही आपको जॉब मिलने वाली है। ठीक, ऐसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, यह भी आपको देखनी होती है। एग्रीकल्चर सेक्शन जो है इसमें इंक्लूड करता है जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। टोटल 72 होते हैं, तो उनमें से भी यहाँ पे कई सारे जो कंपोनेंट हैं वह ऐड किए जाते हैं। देन आपका मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वह रहता है आपका 2 पेपर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 पेपर किस प्रकार से होते हैं, पहले में जनरल स्टडीज एंड दूसरे में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपके होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, इस प्रकार के क्वेश्चंस इस प्रकार की चीजें आपकी वहाँ पे चेक की जाती हैं। क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं तो आपका साक्षात्कार हो जाता है। देन प्रिपरेशन टिप्स जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल, पहले तो आपको प्रिपरेशन के लिए सब जगह जो हमारा सिलेबस है उस पर एक दृष्टि डालनी होगी। सिलेबस को चेक कीजिए क्या सिलेबस है, उसके अनुसार आप स्टडी मटेरियल ढूंढिए, किताबें लीजिए, टेक्स्ट बुक खरीदिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं पीवाईक्यू उन्हें सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और अपडेटेड रहिए करंट अफेयर के साथ में, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। इस प्रकार से आपको जो प्रिपरेशन होती है करनी पड़ती है। तो यहाँ आप कुछ बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। कुछ बुक्स के
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन जाकर के चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ आपको कई सारी बुक्स के बारे में मिल जाएगा जानकारी कि आपको कौन सी किताब जो है खरीदनी है, टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएंगी। देन आप कोचिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी खरीद सकते हैं जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक। देन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपको अपना शेड्यूल बना लेना है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, आपके किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे करियर प्रोस्पेक्टस एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। देखिए दोस्तों, एज अ डीएओ यानी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, करियर प्रोस्पेक्टस हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए रोल क्या होता है इसका, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। वैसे साथियों, रोल तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, वही एग्रीकल्चर पॉलिसीज स्कीम्स जो होती हैं इंप्लीमेंट करना होता है, सुपरवाइज करना होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, टेक्निकल सपोर्ट जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करना होता है, मॉनिटर एंड मैनेज करना होता है एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज को। देन करियर ग्रोथ की बात करें तो करियर ग्रोथ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं प्रमोशन के लिए, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए, सच एज डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कुछ इस प्रकार की पोजीशंस होती हैं इनके लिए। आप पॉलिसी मेकिंग जो चीज़ें होती है उनमें भी हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स कराए जाते हैं या टीम बनाई जाती है, उस टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं आप, जिसमें आप पॉलिसी इस बना पाएंगे, क्योंकि आप भाई सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो हैं एक राज्य के घूम चुके होते हैं। आप 5 साल के लिए यहाँ रहे या 2 साल के लिए यहाँ रहे, आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया, फिर आपका ट्रांसफर कहीं और हुआ, तो आपने पूरा मतलब एक स्टेट विजिट कर लिया होता है, कहाँ कैसी कंडीशन रहती है आपको पता रहता है, तो आपको फिर वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग जो भी मतलब टीम बनाई जाती है, वहाँ पे आपको सिलेक्शन ले लिया जाता है और आपसे वहाँ पे पॉलिसीज पर विचार करवाया जाता है कि यह स्कीम हम लॉन्च करना चाहते हैं, आप इस स्कीम के बारे में बताइए, किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे चेकआउट की जाती हैं, तो इस प्रकार से इनका काम रहता है। देन कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, यहाँ एक समराइज में आपको बता देता हूँ। डीएओ जो है रिक्वायर करता है एक डेडिकेशन, प्रॉपर प्लानिंग एंड कंसिस्टेंट एफर्ट को। इफ यू आर पैशनेट अबाउट एग्रीकल्चर एंड वांट टू मेक अ रियल डिफरेंस, दिस कुड बी रिवॉर्डिंग करियर पाथ फॉर यू। आपके लिए करियर पाथ हो सकता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप फ्री हैं, मतलब फ्री है एकदम, फ्री फील कीजिए और अपना कमेंट जो है डाल दीजिए। ठीक है, और फॉरवर्ड नहीं है ना, आपको भूलना नहीं है लाइक शेयर एंड कमेंट्स सब्सक्राइब जो भी है आपका, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। और दोस्तों, गुड लक विद योर प्रिपरेशन एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट की हमें तो इंतजार रहता है। ठीक है, और ये भी आपके लिए लगा हुआ है, वैसे तो मैंने ऊपर बता दिया है आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समय मिले तो। हर वीडियो के मतलब हर पेज के नीचे लगा होता है फुटर, तो आप फुटर को जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा हेडर है, ये हमारे चैनल का लोगो है। कृपया वेरीफाइड या फिर एक ऑफिशियल चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ ही आपको एकदम इन्फॉर्मेशन जो है सटीक मिलती है और अच्छी मिलती है। अगर आप किसी फेक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो साथियों, यदि यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑल अगेन, जय हिंद, जय भारत।